अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज मंडे का दिन है, नया हफ्ता है और इस नए हफ्ते में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोग सीखने वाले हैं। आज पहला दिन है मंडे का, तो आज हम बना रहे हैं एक ज़बरदस्त सी रेसिपी, कोकोनट चिकन करी। ये बहुत डिफरेंट रेसिपी है, मसाले वही हैं, तमाम चीज़ें वही हैं, लेकिन पकाने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। हाँ, एक चीज़ थोड़ी सी इसमें ऐड है, क्योंकि कोकोनट चिकन करी है तो कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल होगा इसमें, और कोकोनट मिल्क हर जगह अवेलेबल है, कैन्स में मिलता है। तो आपके किसी भी घर के करीब कोई भी स्टोर हो, ग्रोसरी स्टोर, वहाँ से आपको कोकोनट मिल्क मिल सकता है। और अगर कोकोनट मिल्क का कैन ना मिले तो कोकोनट पाउडर का साशे मिलता है, वो पूरा साशे आपने 1 कप पानी में डिज़ोल्व कर लेना है और वो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम आज बना रहे हैं, कोकोनट चिकन करी। कोकोनट चिकन करी के लिए सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है चिकन। चिकन मेरे पास यहाँ आधा किलो है। मैं बोन वाली यानी हड्डी वाली चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप बोनलेस में भी बना सकते हैं। ठीक है, बोनलेस में भी आप बना सकते हैं, हड्डी वाली में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल चाहे। साथ साथ इसमें जाएगा कोकोनट मिल्क 1 कप, टोमेटो प्योरी इसमें जाएगी 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, लेमन जूस है मेरे पास 1 टेबल स्पून। इसके अलावा हम इसमें इस्तेमाल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसा हुआ गरम मसाला, हरे धनिए का इस्तेमाल होगा, प्याज है मेरे पास, ये इसमें जाएगी, और हरी मिर्चों का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो तमाम चीज़ें वही हैं, पकाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो कुकिंग अपनी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं प्याज चली जाएगी इसमें, और प्याज को हमने करना है फ्राई। और जैसे ही प्याज पे हल्का सा कलर आएगा तो फिर मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ एक मेन कोर्स यानी एक रेसिपी शेयर करूँगी बड़ी ज़बरदस्ती, लेकिन उसके साथ हम एक मीठा भी बनाएंगे। हम बनाएंगे मैंगो मूस। और मैंगो मूस क्योंकि मैंगो का मौसम है और मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो मैं शेयर ना करूँ, तो मैंगो से रिलेटेड बहुत सारी रेसिपीज़ आने वाली हैं। तो कल इंशाल्लाह हम 2 रेसिपीज़ बनाएंगे। एक हमारी जो मेन कोर्स होगा वही बनाएंगे, और साथ में उसके हम बनाएंगे मैंगो मूस। बहुत मज़े का बनता है, बहुत लाइट मीठा होता है, बहुत अच्छा और शेयर करूँगी। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज जो है, यहाँ पे हल्की सी जो है इस पर कलर आना शुरू हो गया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और ये डालने के बाद आपने अच्छा सा इसको फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। टोमेटो प्योरी इसमें चली गई, लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें चला गया, और साथ साथ मैं इसमें शामिल करूँगी मसाले। मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक, तकरीबन 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें इसमें चली गई, और ये डालने के बाद आपने इसको करना है अच्छा सा मिक्स। थोड़ी देर मसालों को आपने भूनना है ऑयल के साथ, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, लेमन जूस इसमें लास्ट में जाएगा, और कोकोनट मिल्क जो है वो भी हम लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। अभी हमने इसमें प्याज को हल्का सा लाइट ब्राउन किया। एक प्याज ले ली थी दरमियाने साइज़ की, उसको हमने 3 टेबल स्पून में हल्का सा ब्राउन किया। जैसे ही वो हल्की सी ब्राउन हुई, इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। वो आपने हल्का सा फ्राई करना है कि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने
इसमें डालनी है टोमेटो प्योरी। टोमेटो प्योरी शामिल करने के बाद आपने इसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून लेवल करके। तो अच्छा सा आपने भूनना है कुछ मिनट, और उसके बाद हम इसमें चिकन के पीसेस शामिल करेंगे। अगर आप बोनलेस में बना रहे हैं तो बोनलेस में तो बहुत ही जल्दी ये कुक हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। और क्योंकि मेरी हड्डी वाली चिकन है, बोन वाली है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी जो मेरे पास चिकन है ½ किलो, ये इसमें चली जाएगी। ये डाल के आपने अच्छा सा इसको करना है मिक्स। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं होता है, गाढ़ा गाढ़ा सा इसकी ग्रेवी होती है। कंसिस्टेंसी जो होती है इसकी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी सी होती है, शोरबे की तरह ये नहीं होती है कोकोनट करी। अच्छा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी, तकरीबन 1/4 कप। 1/4 कप पानी शामिल कर दिया और इसको आपने स्लो फ्लेम पे कुक करना है उतनी देर के चिकन जो है वो गल जाए। चिकन को हमने रख दिया है गलने के लिए और चीज़ें यहाँ से साइड पे कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए। इसका काम भी ख़त्म हो गया तमाम मसालों का, तो इसको भी साइड पे करते हैं। और इसमें लास्ट में क्या चीज़ जाएगी, इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया और हरी मिर्चें हम गार्निशिंग में डालेंगे। लेमन जूस इसमें जाएगा और कोकोनट मिल्क जाएगा। ये अभी इस स्टेज पे नहीं जाएगा, ये थोड़ी सी चिकन जब गल जाएगी उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी। क्योंकि देखें अक्सर ख़वातीन और हज़रात जो देखने वाले हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरा शो देखते हैं, जो मेरे फेसबुक पे मुझे फ़ॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करते हैं, वो अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और वही रेसिपी है जब हम घर में बनाते हैं तो वो फ्लेवर, वो टेस्ट नहीं आता जो हम बाहर खाते हैं। हालांकि यहाँ मैं दिखा देती हूँ, ये देखें चिकन जो है ये स्लोली कुक हो रही है, ये आपको नज़र आ रही होगी। और इसका मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे, मीडियम टू लो पे रखा हुआ है, कवर किया हुआ है। पानी इसमें 1/4 कप शामिल किया था और कुछ शामिल नहीं करूँगी, पानी ज़्यादा इसमें शामिल नहीं होगा। ठीक है, कवर कर दिया है। मैंने ये सोचा है कि जो भी हमारे पास कॉल आएगी, फरमाइश होगी, तो मैं उनकी फरमाइश जिस दिन पूरी करूँगी उससे एक दिन पहले अनाउंस कर दिया करूँगी कि आज जो है मैं अनाउंस कर रही हूँ, कल उनकी फरमाइश पूरी, ताकि आप लोगों को भी जो है वो पता रहे कि कल आप लोगों की फरमाइश पूरी होने जा रही है। ठीक है, तो चिकन कोकोनट करी जो है यहाँ पे कुक हो रही है। और रेसिपी दोबारा से एक दफ़ा रीकैप कर देती हूँ कि चिकन कोकोनट करी के लिए मैंने क्या किया था। चिकन कोकोनट करी के लिए हमने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया, उसमें एक मीडियम साइज़ चॉप करके, मोटी चॉप करके वो शामिल की, उसको लाइट ब्राउन करना है। उसके बाद आपने उसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करना है, उसको 1 मिनट भूनना है। उसके बाद आपने उसमें टोमेटो प्योरी शामिल करनी है, उसको थोड़ी देर आपने प्याज और लहसुन अदरक के साथ फ्राई करना है। फिर आपने उसमें मसाले शामिल करने हैं। मसालों में मैंने, तो ये बड़ी डिफरेंट रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आप लोगों का जब इस तरह से, जैसे अभी अस्मा की कॉल आई, उन्होंने बताया कि वो तमाम रेसिपीज़ ट्राई करती हैं और तमाम रेसिपीज़ उनकी बहुत अच्छी बनती हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलें मैं यहाँ जो सिखा रही हूँ वो आप लोग जब ट्राई करते हैं तो आपसे अच्छा बन जाता है। तो इसी तरह कॉल करके बताते रहा करें, मैसेजेस करके बताते रहा करें कि आपने मेरी रेसिपी ट्राई की, कैसी बनी। और अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह भी है तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे पेज पे जो है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ साथ मेरा यूट्यूब चैनल है वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है वो भी शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से है। तीनों
जगह शेफ़ फरजानास किचन के ही नाम से मेरा जो है बना हुआ है प्रोफाइल। इसके अलावा कहीं भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अभी अस्मा ने फरमाइश की, आप भी कॉल करके फरमाइश कर सकते हैं। और अगर कॉल ना मिले क्योंकि लाइन बिज़ी जा रही होती है, नहीं मिलती बाज़ दफ़ा कॉल, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, आपसे शो मिस हो जाता है, इस वक्त आप नहीं देख पाते, रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है, तो मेट्रो वन न्यूज़ का चैनल आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। लज्जत बाय मेट्रो वहाँ टाइप करेंगे तो तमाम मेरे शोज़ आपको मिल जाएंगे। तो आज का शो अगर आपसे मिस हो गया वो भी देख सकते हैं, पिछले जितने शो आपसे मिस हो गए हैं आप वो भी देख सकते हैं, उसमें से भी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब इस स्टेज पे मैं इसमें हरा धनिया शामिल कर दूंगी और इसको अच्छा सा मैं करूंगी मिक्स। अच्छा, ये साइड्स पे जो मसाला लगा हुआ होता है ना, इसको भी आपने स्पैचुला से या स्पून से उतारते रहना, क्योंकि इसमें भी बड़े फ्लेवर होते हैं, इसको आपने ज़ाया नहीं करना है। तो मैं इसीलिए जब भी कवर हटाती हूँ तो मसाला जो साइड में लगा होता है इसको ज़रूर मैं साफ़ करती हूँ। अच्छा, इसका रेसिपी कार्ड जो है वो स्क्रीन पे चल रहा होता है। कोई भी चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप बिल्कुल वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने क्या करना है, आपने हमारा शो जो है रात में रिपीट होता है, मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देख सकते हैं। और रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, वहाँ से भी इंग्रेडिएंट्स नोट कर सकते हैं। और अब तो मैं समझती हूँ कोई एक्सक्यूज़ करने का आप लोगों के पास है ही नहीं कि आप लोग कहें कि भाई हमसे शो मिस हो गया, हमसे रेसिपी मिस हो गई, हम तो देख ही नहीं पाए। अब तो सोशल मीडिया माशाल्लाह से इतना एक्टिव है कि आप कभी भी कोई सा भी शो मेरा निकाल के देख सकते हैं। और लिंक कहेंगे तो वो आपको मेरे पेज पे जो है मैसेज करना पड़ेगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगी। लेकिन मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ लज्जत बाय मेट्रो आप टाइप करेंगे तो तमाम मेरे शोज़ पिछले 1-1.5 साल के जितने शोज़ हैं वो आपके पास आ जाएंगे। तो जो सा आप देखना चाहते हैं, मिस हो गया हो, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़बरदस्त सा कोकोनट चिकन करी जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। और उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको समझ में आ गई होगी। और बार बार इसलिए कहती हूँ, पेज का भी बताती हूँ, मेट्रो वन न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसका भी बताती हूँ कि इसीलिए बार बार आप अनाउंस करती रहती हूँ ताकि आपसे कोई भी चीज़ अगर मिस हो जाती है तो आप बिल्कुल जो है वहाँ जाके देख सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। तो हमारी ये ज़बरदस्त सी जो आज कोकोनट चिकन करी है वो तैयार हो चुकी है। आप इसका कलर देखें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको तैरता हुआ ऑयल भी नज़र नहीं आ रहा होगा और बड़ा खूबसूरत सा एक कलर आया है। तो इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है। फिर अपना मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों ने ये रेसिपी ट्राई की, कैसी लगी, कैसी बनी, घर वालों को कैसी लगी। और हमेशा की तरह यही कहूँगी कि कम क्वांटिटी में पहले बनाएं और जब आपकी चीज़ अच्छी बन जाए उसके बाद नेक्स्ट टाइम आप उसको ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो आज की रेसिपी हमारी ज़बरदस्त सी चिकन कोकोनट करी तैयार हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो शेफ़ फरजानास किचन का लिंक स्क्रीन पे चल रहा होता है मेरे पेज का, वहाँ जाएं, उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वहाँ बहुत सारी मेरी डिफरेंट रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं मेरी अपकमिंग, जहाँ मेरी क्लास हो रही होती है या कोई भी एक्टिविटी हो रही होती है तो वो मैं उसकी पोस्ट अपलोड वहाँ कर देती हूँ। तो लाइक करने से ये होगा कि पोस्ट आप तक पहुँच जाया करेगी और शेयर करने से ये होगा कि आपके जो भी फैमिली फ्रेंड्स में जो भी सर्कल में लोग हैं जिनको कुकिंग का शौक़ है उन तक भी मेरा पेज पहुँच जाया करेगा। तो इसीलिए जिनसे मिस हो जाता है मैं उनको यही कहती हूँ कि आपने मेट्रो वन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे जाना है, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ पे आप लज्जत बाय मेट्रो टाइप करेंगे तो वहाँ पे आप मेरे तमाम शोज़ जो हैं वो देख सकते हैं। तो ये हफ़्ता बड़ा ज़बरदस्त है रेसिपी के हिसाब से। तो आपने ज़रूर, वैसे तो सारी हर हफ्ते ही आपको नई नई रेसिपीज़ सीखने को मिलती हैं, लेकिन इस हफ्ते थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपीज़ होंगी जो आपने मिस नहीं करनी है, देखनी है। ठीक है।
और साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। सिर्फ ऐसा नहीं करना कि काम में मसरूफ़ हुए तो आप अपनी हेल्थ की तरफ से जो है वो गाफिल हो गए या आपने अपनी हेल्थ पे तवज्जो नहीं दी। साथ साथ आपने अपने आप को भी फ़िट रखना है। और वो फ़िट किस तरह रख सकते हैं आप कि आपने वॉक करनी है सुबह में। गर्मियों में जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं, बहुत आसानी से वेट लूज़ होता है, सुबह वॉक करें, हेल्दी चीज़ें खाएं, फ्रूट्स खाएं, तो उससे आप हेल्दी रहेंगे। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रखना है इस सीज़न में। तो आज की रेसिपी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।